तो दोस्तों आज जून की 1 तारीख है और अब जून शुरू होते ही कुछ प्लांट की कटिंग अपने गार्डन में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वैसे इस समय बहुत अधिक गर्मियों के कारण कटिंग ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मैं आपसे 12 ऐसे प्लांट लेकर आया हूं जिनकी कटिंग बहुत अधिक गर्मियों में भी बहुत आसानी से चल पड़ती है। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट यहाँ बनी ईयर कैक्टस का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। आप देखिए कितना खूबसूरत यह प्लांट लग रहा है। इस पे ये आपको छोटे छोटे डार्क येलो कलर के दिख रहे हैं, ये इसके कांटे होते हैं। बहुत ही सावधानी से इस प्लांट को छूना चाहिए। इस खूबसूरत प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से मई जून की या तपती गर्मी में लगातार अच्छी ग्रोथ करता रहता है। इस समय देखिए पूरे मई में यह बहुत ही अच्छी ग्रोथ किया है। अब आप जून में इसे बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप किसी भी लीफ को कट करके बस सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग चल पड़ती है। मैंने पिछले मंथ आपसे इसकी कटिंग को ग्रो करके दिखाया था। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट कटिंग से चल जाता है। इस कैक्टस के प्लांट पर केयरिंग भी बहुत ही कम करनी पड़ती है, वाटरिंग भी बहुत ही कम देना पड़ता है और फुल गर्मियों में प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहता है। ये देखिए ये प्लांट था जो कटिंग से ग्रो किया गया था। अब इसमें नई नई ये ग्रोथ हो रही है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा खूबसूरत प्लांट यह जेड प्लांट का है। जेड प्लांट सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। यह एक पत्तियों वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसकी पत्तियाँ देखिए। इस प्लांट की आप छोटी से छोटी कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसमें कई प्लांट की कटिंग को ग्रो किया है। एक ही पॉट में 4-5 कटिंग ग्रो किया था और बहुत ही अच्छे साइज में अब यह प्लांट तैयार हो गया है। इस प्लांट पर आपको केयरिंग बहुत कम करनी है। वैसे जेड प्लांट एक फुल आउटडोर प्लांट है, लेकिन इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं। जेड प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है। आप देखिए मैंने कई तरह के पॉट में जेड प्लांट तैयार किया है और इसको सेब भी दिया है। इसको सेब देना बहुत ही आसान होता है। इस खूबसूरत प्लांट की बहुत ही खूबसूरत टोपियारी बनती है। इस समय इस प्लांट के कटिंग को आप फुल गर्मियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय इस प्लांट की आप छोटी से छोटी कटिंग को ग्रो कर लें। जून में कटिंग से ग्रो करने वाली आज की लिस्ट का तीसरा खूबसूरत प्लांट यहाँ डेविल बैकबोन का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड लीफ वैरायटी और एक ग्रीन वैरायटी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता है और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप मिल सके, या फिर आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट इस समय गर्मियों में ग्रोथ करना शुरू कर देता है। विंटर में प्लांट डोरमेंसी में रहता है और इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैंने इसके पहले आपको कई बार इसका वीडियो शेयर किया है और इसकी कटिंग को भी मैंने आपसे शेयर किया है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग गार्डन में चल पड़ती है। ये देखिए मैं आपको इसकी कटिंग दिखा रहा हूँ। इस कटिंग को मैंने ग्रो किया था। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग चल रही है। मैंने इसकी कई कटिंग ग्रो की है, इसलिए मैं इसे बार बार कटिंग को नहीं ग्रो कर सकता। लिस्ट का चौथा खूबसूरत प्लांट या अजवाइन प्लांट है। यह प्लांट देखिए कटिंग से ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चल रहा है। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है। इसको आप हाथ से छू लेंगे तो इसमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है, लेकिन यह किचन में प्रयोग होने वाली अजवाइन नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप मिले, या फुल गर्मियों में इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। विंटर में प्लांट डोरमेंसी में रहता है और इसी समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट छोटी सी कटिंग से भी बहुत ही आसानी से चल पड़ता है। इस अजवाइन के प्लांट का प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में भी किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है और किसी प्रकार की बीमारी आपको इस प्लांट पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर लें। ये मैंने अजवाइन के प्लांट की कटिंग आज ही ग्रो की है। आप कटिंग पर ध्यान दें। जब भी आप वाटिंग करें तो साइड से करें, डायरेक्ट ब्रांच कटिंग के पास से ना करें, तभी आपकी कटिंग जल्दी ग्रो करेगी। जून में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 5वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या मॉस रोज का है। मॉस रोज या पर्चुला का, जिसकी 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे बालकनी पर हैंग करके ग्रो किया है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में इस समय फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। पूरी गर्मी बरसात यह प्लांट फूलों से भरा रहता है। इसकी 2 वैरायटी आती है, हाइब्रिड और देसी वैरायटी। ये फ्लावर आप जो देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। मास रोज फुल सनलाइट का प्लांट है। जितनी अच्छी धूप पड़ती है उतनी अच्छी तरह से प्लांट पर फ्लावरिंग होती है
और आप इसके सॉइल को चेक करके लगातार पर डे आप गर्मियों में वाटिंग देते रहें। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देगा। इसकी कटिंग ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें और कटिंग को आप छायादार स्थान पर रखें, तभी इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चलेगी। मैंने बहुत सारे प्लांट कटिंग से ही ग्रो किए हैं और सभी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। छठा खूबसूरत प्लांट यह पर्सलेन का है। पर्सलेन पर्सुलाका की तरह ही बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक प्लांट है और यह भी सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से आपने मासरोज की कटिंग ग्रो की, उसी तरह से इसकी भी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता है। फुल सनलाइट का यह प्लांट है। जितनी अच्छी धूप पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। वाटिंग गर्मियों में आप प्रतिदिन देते रहें। बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में यह प्लांट खूबसूरत लगता है और फूलों से भरा रहता है। ये देखिए आप, इस तरह से इसकी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसे आप कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। बहुत ही जल्दी आपको कटिंग चल पड़ेगी और 15 से 20 दिन पर इस पर फ्लावरिंग भी होने लगती है। इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट इस समय गार्डन में फ्लावरिंग दे रहा है, तो बहुत ही आसानी से यह प्लांट कटिंग से चल पड़ता है। लिस्ट का 7वां खूबसूरत प्लांट यह टैंगल हर्ट का है। हार्ट शेप की इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। टैंगल हर्ट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसे मैंने हैंग कर कर ग्रो किया है। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता है। इसकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं और जिनमें पानी स्टोर रहता है। इस प्लांट पर वाटिंग आपको कम देनी है और प्लांट को आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को बचा कर रखना है। यह प्लांट गर्मियों का ही प्लांट है, लेकिन इसे फुल सनलाइट में नहीं रखना है। इस प्लांट को आप देखेंगे विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा। इसकी पत्तियां अपना ग्रीन कलर छोड़ देंगी और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में बनी रहेंगी और नेक्स्ट सीजन में फिर से यह नई ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इस समय इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी ब्रांच को लीजिए, ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप कट करके नीचे की लीफ को हटा दें और बस सॉइल में रख दें, बहुत ही जल्दी कटिंग चल पड़ेगी। लिस्ट का 8वां खूबसूरत प्लांट या स्नैक प्लांट है। स्नैक प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। यह आप देखिए बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं और बहुत सारे शेप में और साइज में आपको नर्सरी पर इसकी पत्तियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस प्लांट को आप कटिंग से और डिवीजन से दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस समय बहुत अधिक गर्मियों में इस प्लांट को आप कटिंग से ना ग्रो करके डिवीजन से ग्रो करें। साइड से आप देखेंगे इसके नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिससे इसका डिवीजन से तैयार करना बहुत ही आसान होता है। स्नैक प्लांट एक फुल सनलाइट का प्लांट है। पूरी गर्मी में यह प्लांट फुल सनलाइट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है, तो इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। स्नैक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इसे लोग इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता है। ये भी देखिए कि स्नैक प्लांट की वैरायटी है। आप देखिए साइड में नई ग्रोथ हुई है, इसकी को आप डिवीजन से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 9वां खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है। वाइन की तरह लटकती हुई इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत यह एक इंडोर प्लांट है। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट इस समय गर्मियों में अच्छी ग्रोथ करता है और बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होती रहती है। केवल विंटर में प्लांट डोरमेंसी में रहता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर छोटे छोटे एरियल रूट रहते हैं, जिससे इसकी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। बस इसे आप सॉइल में रख दें, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बहुत अधिक वाटिंग से इसकी ब्रांच गलने लगती है, तो आप इस पर बहुत अधिक वाटिंग ना करें, क्योंकि यह एक इंडोर का प्लांट है, तो इसकी सॉइल जल्दी सूखती नहीं है। अधिक वाटिंग करने पर आप देखेंगे प्लांट ड्राई होने लगेगा और जल्दी ही सूख जाएगा। लिस्ट का 10वां खूबसूरत प्लांट यह पेंडेनस का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इसकी पत्तियां आप देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप प्लांट को मिले, या फिर आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस खूबसूरत प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट बिना केयरिंग के लगातार ग्रोथ करता है और इसके साइड से नए नए ये इसके प्लांट निकलते रहते हैं, जिन्हें आप डिवीजन से तैयार कर सकते हैं। इनमें रूट आपको दिखाई दे रही होगी। इसी रूट के कारण यह प्लांट बहुत ही जल्दी चल पड़ता है। इसी तरह से स्पाइडर प्लांट भी होता है, जिसे आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। उसमें बेबी प्लांट निकलते हैं,
तो इस खूबसूरत प्लांट पेंडनस को आप अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें और इसको इस समय डिवीज़न से तैयार कर लें। आज की लिस्ट का 11वां खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट रियो का है। रियो एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। जब बरसात शुरू होता है तो इसकी पत्तियां और भी खूबसूरत दिखने लगती हैं। रियो के प्लांट पर वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं। इस प्लांट को बोट लिली प्लांट कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर जहाँ से निकलते हैं उसका शेप बोट जैसा होता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिसे आप डिवीज़न से नए प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से पेंडनस में रूट बनती है उसी प्रकार से इसमें भी साइड से नई ग्रोथ में रूट बन जाती है। तो इसे आप कट करके अलग कर दें और नए प्लांट तैयार कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट में ग्रोथ हो जाती है। मैंने इससे बहुत ही आसानी से कई प्लांट तैयार किए हैं और अभी एक प्लांट जल्दी ही ग्रो किया था और उसमें आपको अभी दिखाता हूँ उसका रिजल्ट। ये देखिए, यही वो प्लांट है जिसे मैंने ग्रो किया था। अब इसमें ये नई लीफ आ गई है। ये इसकी नीचे वाली पुरानी लीफ थी। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय ज़रूर ग्रो करें। जून में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का अंतिम खूबसूरत प्लांट या पर्पल हर्ट का है। बहुत ही खूबसूरत या फ्लावरिंग प्लांट है। पत्तियां और फूल दोनों बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के लगते हैं। छोटे छोटे फ्लावर गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पूरे साल पत्तियां लगती हैं। आप इसकी पर्पल कलर की पत्तियां देखिए, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। आप प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए, लेकिन कटिंग को आप शेड में रखिएगा। 10-15 दिन बाद ही आप इसकी कटिंग को सनलाइट में शिफ्ट करिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता रहता है। पर्पल हर्ट की आप जिस भी ब्रांच को कटिंग के लिए कट करिए तो नोड एरिया आप सॉइल में ज़रूर दबाइएगा। नोड एरिया जहाँ से लीफ निकलती है लगभग 1-1.5 इंच तक सॉइल में दबा दीजिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे प्लांट कटिंग से चल पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।